प्रभु से ये मत मांगो कि मेरा दुख मिटा दो, सैकड़ों दुख है, कब तक गियाते रहेंगे। दुख की जड़ें मिट जाए तो क्या, आपका चिंतन। हमारे रसिकों ने क्या मांगा, बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मुहि देहु, श्री हरिवंश की लाडली मुहि अपनी करी ले। हे लाडली युगल सरकार, हे लाडली जू, मुझे अपना निज जन जान करके निरंतर स्मृति प्रदान करो, मैं आपकी स्मृति में डूबा रहूं और आप भी कभी कभी याद कर लें मेरा निज जन है। बस अगर स्मृति चल रही है तो वो आनंद रहता है जो रोग कभी दुख दे ही नहीं सकता। किसी भी रोग में इतनी दुख देने की सामर्थ्य नहीं है जितनी श्यामाजू के चरणों के आश्रय से सुख समुद्र का उफान आता है। ये फेन बुदबुदा की तरह रोग के दुख इधर उधर लहराते रहते, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे बोले तुम तो जाके जाए ना पांव बिवाई, वो का जाने पीर पर आई, प्रवचन कर रहे हो, कष्ट होता तो पता चलता नहीं। लोग कह देते कि प्रवचन करना सरल है, कष्ट होता तो पता चलता। तो सच्ची कहते हैं जितने तुम बैठे हो इतने में हमें लगता है किसी की दोनों किडनी फेल नहीं होंगी, नहीं होंगी, नहीं ऐसे नहीं बैठ सकते जैसे बैठे हो। श्यामाजू की कृपा से 1 बजे से चल रही दिनचर्या और 10:15 बजे तक ऐसी ही दिनचर्या चलेगी, गुरुजी तक ऐसे, फिर कुछ प्रसाद। ये किडनी से नहीं चल रहा, ये श्री जी की कृपा से चल रहा है। और वो कृपा आप सब पे भी है, केवल श्यामाजू के चरणों का आश्रय लेके चिंतन में रहो। इसलिए हम कहते हैं कोई कष्ट आए तो ये मत मांगो कि श्यामाजू कष्ट मिटा दो, घाटे में रहोगे। श्यामाजू हमारा चिंतन आपका हो तो कष्ट ही अनुभव में नहीं आएगा। हे भूरी सखी की ऐसी स्थिति थी जो आप स्वीकार ही नहीं कर पाओगे कि क्या ऐसा होता भी है क्या। पिचकारी राधा वल्लभ लाल जी की सीधे कान में गई, ऐसे दर्शन कर सीधे कान, पर्दा फाड़ के रंग अंदर चला गया। और वो अकिंचन महापुरुष, कभी किसी से कोई संपर्क नहीं, हा प्रियाजू हा स्वामिनी, बस निरंतर तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबो संजोग न मा नहीं देखे भरी भरी नैन। अब वो पानी वहां सड़ा, कीड़े पड़े, कान में एक चींटी छोड़ के देखो कैसा होता है। आपको अगर नृत्य ना आता हो ना और कान में चींटी छोड़ दे, अपने आप आ जाएगा नृत्य, वो अपने आप नाचना शुरू हो जाएगा। और उनके कान में कीड़ा पड़ गया। सेवा कुंज में दर्शन करने आते राधा वल्लभ जी के दर्शन, तो कीड़ा ऐसे, अरे बाबा आपके तो कीड़ा। और उस समय यहां वृंदावन में ऐसी कोई व्यवस्था विशेष नहीं थी, तो मथुरा ले जाओ ना कान। जब बहुत प्रार्थना की गई, गुरुजनों ने, आचार्य जनों ने आदेश किया, ना बाबा तुम्हें जाना पड़ेगा, जैसी श्री जी की इच्छा। अस्पताल गए तो उनका इसका तो ऑपरेशन होगा, तो आपको बेहोश करके फिर इसका, तो उनका बेहोश करने की जरूरत नहीं, बेहोश की दवा हमारे पास है, तुम 30 मिनट पहले बता देना कि आपको 30 मिनट बाद ऑपरेशन आपका होगा। बस वो हमारे पास दवा है बेहोश की, हम बेहोश हो जाएंगे, तुम्हें बेहोश का। अरे बोले बाबा बातों से नहीं होता, जब कान का ऑपरेशन, उन्होंने कहा आप आना 30 मिनट पहले बता देना। आए, बोले बाबा 30 मिनट बाद ऑपरेशन होगा। नमो नमो जय श्री हरिवंश, नमो नमो जय श्री हरि, श्री हरि श्री हरि श्री। नित्य विहार में स्थिति, शरीर शून्य, सहचरी स्वरूप में स्थित, शरीर का भाव शून्य, खत्म। ऑपरेशन हुआ 30 मिनट बाद, घंटा 1.5 घंटा, सब आश्चर्यचकित, पूरा डॉक्टर नर्स सब एकत्रित की, क्या चीज है बाबा, कान का ऑपरेशन, जरा सा एक चींटी चली जाए तो हाहाकार मचने लगता है। 1.5 घंटे बाद ऑपरेशन, श्री हरिवंश नमो नमो जय श्री, हो गया ऑपरेशन। हाँ बाबा उठे चल दिए। अलौकिक सामर्थ्य श्यामाजू के गोरे चरणारविंद की ठसक, ये बहुत छोटी बात, रोग दोग बहुत छोटी बात। स्पष्ट समझ लीजिए, हरिराम व्यास जी विशाखा सखी के अवतार, वो स्पष्ट कह रहे हैं, प्यारी जू के चरणारविंद का आश्रय लेने वाले के ऊपर किसी भी ऋषि मुनि का शाप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, त्रिभुवन में जितनी रोग सृष्टि हुई है, किसी भी रोग का प्रभाव, किसी भी महत पाप का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। साप ताप रोग शोक दारुण दुखहारी, लाल इष्ट दुष्ट दवन कुंज भवन चारी, श्री राधा प्यारी के चरणार बिंद शीतल सुखदाई, कोटि चंद मंद करत नख विद जुन्हाई। ऐसे हमारी प्यारी जू के चरणार बिंद, अद्भुत प्रभाव, अद्भुत प्रभाव। एक निष्ठा हृदय में बस होनी चाहिए, यहां बस अनन्यता की मांग है, हमारी प्रियाजू की अनन्यता।
गोरे चरण अरविंद की ठसक। तो बोले चतुर जग में बड़ो कहिए, जो श्यामा श्याम के रंग रंगिए। वही चतुर है जो अपने को श्यामा श्याम के रंग में रंग लिया। और ताप तन मन की जू सहिए, तन के रोग और मन की समस्याएं। रही मन की मन व्यथा रखिए मन में, वो सुनिठ ले हैं लोग सब बांट न ले है को। ये गांठ बांध लो, अपनी समस्या किसी से मत कहिए। अगर बहुत प्रेमी जन है तो वो दुख पाएगा, बांट तो लेगा नहीं। और अगर प्रेमी नहीं तो उपहास करेगा, तुम्हारा भाव बिगड़ेगा। किसी से मत कहिए। दिल दे दिया दिलवर श्यामा जी को, वो जाने। मन में जलन है तो सह रहे, तन में जलन है तो सह रहे। तन मन की ताप तपन जो सहिए। कैसे सह जाओगे? बोले सदा हरि के ही गुण गाइए। जब परेशानी हो उठाओ मंजीरा, शुरू करो चतुरासी जी का गायन। फिर देखो, आज तो जुवती तेरो बदन आनंद भरो। गाते गाते तेरा बदन आनंद में भर जाएगा, देखना गा के। ये अनुभव की बात कहते हैं। भारी से भारी समस्या को ऐसे नष्ट कर देना, ये प्रियालाल के गुण गायन का प्रभाव देखा है। गुण गायन का भारी से भारी समस्या का समाधान ऐसे। आप विश्वास केवल कीजिए, हित धू जो विश्वास है तबे सुधरे। जहां नाम बाणी वहां श्याम श्यामा, और जहां श्याम श्यामा तो समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। जगत में जीव हरि प्यारे, सबन के आप रखवारे। समस्त जीवों को भगवान प्यार करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये जीव समझ नहीं पा रहा कि भगवान प्यार करते हैं। वो भगवान को भूल करके, यहां तक कि नास्तिकता छा गई। बड़ी विचित्र, कोई महापुरुषों के वचनों के रहस्यों को नहीं समझ पाता है। अलग अलग बातों में ऐसे फंसे कि सब बातों की बात तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। भगवान निराकार भी हैं, भगवान साकार भी हैं, भगवान सब में भरे हैं, तो भगवान सबसे परे हैं। जो सबसे परे हैं वही सब में भरे हैं, बस समझ लो। ऐसी नास्तिकता छा रही, पापाचरण करते हुए भगवान को अशुद्ध शब्दों से संबोधन करते हैं। लेकिन वो इतने महान पिता हैं कि ऐसों को भी प्यार दे रहे हैं। सूर्य का ताप, चंद्र का, पृथ्वी, वायु, सब भरण पोषण कर रहे हैं। उनकी भी रक्षा भगवान कर, उनको भी उदर पोषण भगवान कर रहे। जिन्होंने रूप रंग धारे, ये सच्ची मानना 100 का 100% केवल वासुदेव ही है। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोऽस्मि वासुदेव नमोस्तुते। जो वासुदेव अपने आप से अपने आप को बनाता है। कुछ लोगों का रहता है कि भगवान रक्षा क्यों नहीं करते, ऐसा क्यों नहीं करते, यहां ये हत्या हो रही, वहां वो मारकाट हो रही। तुम सुना नहीं? उसकी 3 लीलाएं नहीं, तुम्हारी पसंद से होगा। एक लीला में वो सृजन करता है, तो दूसरे में पालन करता है, तो तीसरे में विनाश करता है। तीनों जरूरी है। नहीं मनाने लगोगे कि भगवान आज से अगर 10 साल के लिए मौत नाम की चीज बंद हो जाए इस भूमंडल में, तो अनशन करके मनाओगे प्रभु से कि प्रभु मरे, बहुत ही बढ़ रहे हैं। जीव चराचर में अगर सृष्टि का एक सोपान खत्म हो जाए कि मृत्यु ना हो, तो हाहाकार मच जाए। ध्यान रखना, मरना भी उतना ही अच्छा है जितना जन्मना और जितना पालन करना। और तुम्हारे वो मनोरंजन का नहीं है विधान, वो उसका खेल है। मृत्यु भी आवश्यक है, बहुत जरूरी है। विनाश भी जरूरी है। जैसे सृजन जरूरी है, वैसे पालन जरूरी है, वैसे विनाश जरूरी है। नहीं बताओ, कैंसर हो गया, वो सड़ रहा है, मार परेशान है, बोले मरना ही नहीं है, अब तो उसकी बड़ी समस्या है। अरे मरेगा तो नया शरीर प्राप्त करेगा। कोई प्यार नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता। जिस दिन तुम बिस्तर में लग जाओगे, सब प्रार्थना करेंगे जल चढ़ा के भगवान से, इनको उठा ले। और अगर थोड़ा भी काम लायक हो फिर भगवान को कोसेंगी, वैसे भगवान को मनाएंगी। मृत्यु भी बहुत जरूरी है, सच्ची मानना। तुमसे हृदय से बात कहते हैं, मृत्यु बहुत जरूरी है। आप अज्ञान के कारण बुरा मानते हैं कि भगवान ऐसा। भगवान का 3 खेल हो रहा है। पहले पागलपन छोड़िए और खेल को समझिए। वो अपने आप से अपने आप को रच रहा है, अपने आप से अपने आप का पालन कर रहा है, और अपने आप से अपने आप का अंतर ध्यान लीला, जिसे विनाश लीला कहते हैं, उसी में वो 3 रूप धारण किए। ब्रह्मा रूप से सृजन कर रहे हैं, विष्णु हरि रूप से पालन कर रहे हैं, तो शिव रूप से संहार कर रहे हैं। वही उन्हीं का खेल है। संहार भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पालन और सृजन महत्वपूर्ण है। और वो किसी और का नहीं कर रहा है, वो अपने आप से अपने आप का कर रहा है। तो बोले मुझे क्यों घसीट रहा है? क्योंकि तू अपने ब्रह्म में तू भी वही है। ये ना जानने के कारण तू अपने को, और सच्ची मानिए एक और आनंद की बात,
कि ये सब विनाश का विनाश हो रहा है। जिसका सृजन हो रहा है उसी का पालन हो रहा है, उसी का विनाश हो रहा है। तेरा ना सृजन हुआ है, तू ब्रह्मा का बनाया हुआ नहीं है। ब्रह्मा का बनाया हुआ है 3 शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण। ब्रह्मा का बनाया हुआ है 3 लोक। लेकिन ब्रह्मा को जिसने बनाया उसी का तू अंश है। तू कोई कृति नहीं है किसी की, तू किसी की कृति नहीं है। कृति में फंस गया है बस, इसलिए तू हाहाकार मचा रहा है। मैं बीमार, मैं मरा, मैं जवान, मैं सुंदर, मैं जन्मा। तू अजन्मा, नित्य, आनंद, अविनाशी। अब यही समझना है यार, सत्संग का मतलब यही समझ। एक बार समझ गए तो फिर रोना क्या, जब जाग गए तो फिर सोना क्या, समझ गए तो रोना क्या। मिट जाएगा ये जन्म जन्म करुण। तेरा विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, स्वयं भगवान भी, सुदर्शन भी। सुदर्शन भी कृति का विनाश करेगा, तेरा नहीं, क्योंकि तू किसी की रचना नहीं। सुदर्शन जी भी रचना का विनाश करते हैं। बोले शिशुपाल की ये गर्दन कटी, शिशुपाल कटा क्या? जो शिशुपाल था अंदर, वो तो दिव्य तेजोमय होकर श्री कृष्ण में समा गया। सुदर्शन जी ने स्पर्श भी नहीं किया उसका, क्योंकि जो सुदर्शन वही वो। सुदर्शन जी कुछ नहीं कर सकते उसका। किसका? मेरा। मेरा किसका? पांच भौतिक शरीर का नहीं, जो मैं स्वरूप है, जो मैं स्वरूप। इस संबोधन मायाकृत है मैं मेरा। जो स्वरूप है वो काल भी स्पर्श नहीं कर सकता उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। किसका? बोले तेरा कभी विनाश नहीं हो सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। ए भाई, तू अजर है, तू अमर है, तू अविनाशी है, तू अजन्मा है, तू नित्य है, तू परमात्म स्वरूप है। जितना विनाश होता है वो सृजन का होता है, जितना सृजन होता है वो मायामय होता है, उसी का पालन होता है, उसी का विनाश होता है। तेरा ना सृजन है और ना तेरा पालन है और ना तेरा विनाश है, क्योंकि तुझे कुछ नहीं चाहिए, तू सच्चिदानंद है। और बोले भूख प्यास बढ़ना घटना, कल सुना था 6 धर्म शरीर के, भूख प्यास प्राणों का धर्म, तेरा धर्म, तू तो अविनाशी अजन्मा। भाई इसी को जान गया तो फिर निहाल हो जाता है। अब उसी को भाव स्वरूप में हम सखा ले लेते हैं, दास ले लेते हैं, गोपी ले लेते हैं, सहचरी ले लेते हैं, कुछ नहीं लेते तो मुक्त हो जाते हैं। ये खेल समझो। सबन में दोष गुण मिश्रित। अब देखो, कई बार चर्चा की, बहुत ये सत्संग है एकदम नीरछीर का। बिना सोने में मिलावट किए गहना नहीं बन सकता। शुद्ध स्वर्ण का आकार नहीं दिया जा सकता। आकार देने के लिए मिलावट की जाती कुछ, और फिर उसको गहना रूप दिया जाता है। तो ये जितना आप देख रहे हैं इसमें गुण दोष से रचना है शरीरों की। लेकिन जो इस शरीर के अंदर शरीर ही रह रहा है, भगवान का अंश, वो रचना नहीं है, इसलिए वो शुद्ध है और इसीलिए उसका कोई आकार नहीं है। समझिए, बहुत सुंदर, भगवत कृपा से एकदम बिल्कुल घी निकल रहा है। मिलावट से जो रचना हुई है वो ये है, और इसी का पालन हो रहा है, इसी का विनाश होगा। तू ना किसी की रचना, ना तेरे में कभी कोई मिलावट है, इसलिए तेरा कोई आकार नहीं। तू आकारों को स्वीकार करके फंस गया। बस इसी आकार का, आसक्ति का त्याग हो जाए तो तू जीवन मुक्त था है रहेगा। तू ना कभी जन्मा ना कभी मरेगा, ये पक्का 100%, चाहे भक्त हो चाहे ज्ञानी हो, कोई भी हो। हम ऐसे नहीं बोल देते, ये धाम है यहां सत्य भी बहुत संभाल के बोला जाता है। हम ऐसे नहीं बोल देते कि हो गया काम। हमको जब वहां से फोन आता है काम हो गया तब बात करते। बोले हमको भी बात करवाओ कि हमारा काम हो गया कि नहीं। वो फोन रुका आता है जिनका कोई फोन नंबर नहीं होता। तुम्हारा कोई फोन नंबर नहीं होना चाहिए, तुम्हारा कोई नहीं होना चाहिए, शरीर भी तुम्हारा नहीं होना चाहिए, तुम भी नहीं होने चाहिए, केवल श्यामा जी, तब बात होगी। है अगर ऐसा है तो बात हो जाएगी, और अगर ऐसा नहीं है तो श्यामा जी के बनो, बात हो जाएगी। एक होता है थोड़ा बाजुओं में दम है तो थोड़ा तैर के दिखाओ। बोले नहीं मुझे तैरना नहीं तैरना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी बाजू है, तुम सीखो तैरना। और एक है कि बाजू नहीं है तो बोले आओ हम तुम्हें गोद ले चलेंगे, तुम्हें तैरने की जरूरत ही नहीं है। हुई ना कृपा। जो जन्म जन्मांतरों में साधना से नहीं प्राप्त हो सकता उसकी गारंटी आचार्य प्रताप और इष्ट प्रताप से। जा मेरी महारानी जी के पास जाना, आज जा चाहे कल जा श्री जी के पास जा, निरंतर उनकी सेवा सुख में निमग्न रहे। बहुत कृपा। ये हम खोल के ना बताए ना आपको तो आपको लगेगा क्या कृपा है, बड़ा कष्ट पा रहा है। कोई कष्ट नहीं। कष्ट तुम्हें दिखाई दे रहा है, उसको साक्षी करके श्री जी से पूछ, उसको कसम खवा श्री जी की, बोल तेरे को कष्ट है तो जो बोले हमको लिख के बता देना, के लिखित हम सबको दिखा देंगे। हम अभी यहीं से सोच के कह रहे पाई भर उसको फर्क नहीं, उससे बात करके देख लेना आप। क्यों? क्योंकि अब वो अपने आप में नहीं है
और वो गुरु प्रताप में जी रहा है, वो इष्ट प्रताप में जी रहा है। तो सच्ची कहते हैं, हरि की इच्छा जो करिए, करे सो हरि ही धरिए। हम खोल खोल के इसलिए सब बातें बता रहे कि आपको विश्वास हो जाए। जिस समय हमें विशेष कष्ट होता है, उस समय हमारी प्यारी जू का इतना दुलार होता है कि अगर हम उस समय नाचने लगे तो थोड़ा पड़ेगा, इतना सुख होता है। जब बाहरी दुख हो रहा है, भारी कष्ट की स्थिति हो रही, तो अंदर से श्यामा जू का ऐसा सुख का रेला आता है, नाचने का मन होता है, अंदर से मन नाचता है आनंद में। तो मन ही को तो दुख हो रहा था, तन तो जड़ वस्तु है, यहां शून्य कर दो, काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से मन की त्वगेंद्री से संबंध खत्म हो गया, उसे शून्य देश कहते हैं। और वो मन प्रियाजू के प्रेमानंद में मगन, तो क्या फर्क पड़ता है। मान लो मेरी बात, न मृत्यु का फर्क, न किसी रोग का फर्क, बिल्कुल परमानंद की एक अद्भुत स्थिति। वो नाम जप और आश्रय, इसीलिए चूको मत, दो बातों में दृढ़ रहो। हमारे माई श्यामा जी को राध, ये आश्रय और राधा राधा राधा। तो हरि को कियो ना टरिए, श्यामा जू की शरण जग तरिए। करने वाले सब हरि हैं और महान तारने वाली हमारी प्रियाजू, प्यारी जू को तो एक बार किसी के लिए लालजू ने कहा, प्रियाजू ये बहुत पापी है, ये आपके योग्य नहीं। तो कहा, प्रीतम पापी का सो कहें, बहुत भूरी प्रियाजू। तो उनका कहा, जो अपराध करे है, अपराध का सो कहे हैं, जो आज्ञा उल्लंघन करे हैं, प्रतिकूल चले है, जो प्रतिकूल चले वो अपराधी वो है ना। तो जो ही लालजू की तरफ, पास प्रियाजू पास पास हो गए, जाओ निकुंज। अनुल्लिख्या अलल तालपित, यही इसी बल से तो हम ठसक से बोलते हैं और कैसे बोलते हैं। ये सच्ची बात, ने कहो न रिस कहो, भूली हो न होत सकी, रहत प्रसन्न सदा ही, और लालन तेरे ही अधीन। मेरी बात बन गई, बस ये कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं हृदय की बात, कि अपने लोगों के ऊपर कृपा की वर्षा हो रही, बस पकड़ लो, क्यों में छोड़ दो, क्यों में छोड़ दो। जैसे डॉक्टर औषधि देता है, बड़ी श्रद्धा से लेके खाते हो, नकली है कि असली है कोई मतलब तुम्हें जानकारी से नहीं रहता। ये हरी वाली नहीं खाएंगे, पीली वाली टेबलेट खाएंगे क्योंकि पीली पसंद है, ऐसा भी नहीं कह सकते। जो दे वो खाओ। ऐसे ही गुरु संत महात्मा रसिक जनों की बात बिल्कुल श्रद्धा करके मान लो। हम ये नहीं कह श्रद्धा करके दे दो कुछ, बिल्कुल यहां ये शब्द नहीं, ये श्रद्धा करके ले लो। नाम शरणागति श्री जी का भाव हृदय में, हरि की अद्भुत ये कृपा, समझ के मौन ही रहना। जिस पर हरि की कृपा होती है तो कह रहे हैं, वो जो तुम्हारे ऊपर कृपा, उसे मौन होकर के चुपचाप छुपा लेना। क्यों? क्योंकि कहने से फिर वो कृपा बिखर जाती है, 100-200 ग्राम वाली, 100-200 ग्राम। और कृपा समुद्र की कृपा, 10-20 टैंकर नहीं, 10-20 हजार टैंकर निकाल ले तो कोई फर्क पड़ेगा। तो हम श्यामा जू की कृपा से दौड़ते रहते। ये जो लिखा है, समझ के मौन ही रहना, हम श्यामा जू रूपी कृपा बल से चल रहे। श्यामा जू का अगाध कृपा समुद्र है, इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला। हरिवंश भरोसे भय निडर नित गर्जत हरिवंश बल, नित गर्जत हरिवंश बल, उनके बल से गरजते, मेरे बल से वृंदावन रानी। करावे सोई बस करना, चरण की शरण में रहना, सबही में बुद्धि बल धरता, अशुभ सब नाम निज हरता, माधुरी तेरो है करता, सदा रे संग निज भरता। हमारा भरतार, हमारा प्रीतम सदैव हमारे साथ रहता है, हमारे में बुद्धि बल का आधान वही किए हुए है। इसलिए निरंतर श्यामा जू की शरण में रहना, हर समय हर स्थिति में ये अनुभव करते रहो, मैं श्यामा जू की शरण में हूं। फिर आपसे सच्ची कहते हैं, ये ना समझो कि आराधना शब्द को नहीं जानते, साधना शब्द को नहीं जानते, ब्रह्म शब्द को नहीं जानते, वेदांत नहीं जानते, या भगवान को नहीं जानते। ये सब जना करके उन्होंने तब श्यामा जू की शरण में भेजा, इसीलिए हम श्यामा जू चिल्ला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये हरि को नहीं जानते क्या, ये इनको नहीं जानते, नहीं नहीं, हरिजू ने ही कृपा करके श्यामा जू तक भेजा है। तब हरिजू की बात ऐसे करते क्योंकि वही श्यामा जू के पास खड़े देख रहे हैं। श्रीपाद
प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, नवम नवम हो दधद्व पूर पूर्व कैशोरकम, नवम नवम हो वहद वहल मन्मथाडंबरम, नवम नवम हो दुहद सुख महाब्दिमाली दृशाम, दृशाहम किम पिवाम्यभय धाम वृंदावने, क्षणाक्षर दुपागमम क्षणातेव वर्षागमम, क्षणात् सुरभि वैभवम क्षणतेव चान्यर ऋतुम। जिनका स्वरूप तो नव नवायमान है प्रियाजो, और जिनका लावण्य अपूर्व है लालजू, नवम नवम रूप और नवम नवम लावण्य श्री प्रिया लाल का, और नवम नवम लीला प्रेम की अद्भुत लीलाएं, और नवम नवम सखियों के नेत्रों का भाव। जहां ऐसा महासुख सागर बरस रहा है, ऐसे वृंदावन धाम का आश्रय लो, ऐसे वृंदावन धाम का वास स्वीकार करो, जहां क्षण में शरद ऋतु, अभी एक क्षण में शरद ऋतु थी, क्षणत एवं वर्षागमम, दूसरे क्षण में वर्षा ऋतु, क्षणत सुरभि वैभवम, दूसरे क्षण में बसंत ऋतु, अगले क्षण में ग्रीष्म ऋतु। जहां प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाने के लिए क्षण क्षण में ऋतुएं बदल बदल करके सुख संपादन कर रही है, जहां नवम नवम रूप, नवम नवम लीला, नवम नवम वन की शोभा, नवम नवम ऋतुएं, वहां नवम नवम सुख की वर्षा हो रही है। ऐसे दिव्य चिदानंद वृंदावन का रसास्वादन करने के लिए अय भाई, ये जन्म तू वृंदावन को दे दे। वृंदावन को देने का मतलब वृंदावन का आश्रय लो, रसिकों का संग करो, प्रियालाल की शरण में रहो, खूब नाम जप करो, जहां हो वहीं से तुम्हें वृंदावन की प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप मत भूलो, नाम जप निरंतर करो। हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, इस कलिकाल में अन्य कोई साधन इतनी दम नहीं रखता कि हम परमात्मा प्राप्ति करने में बहुत सहजता पूर्वक सफल हो जाए। बहुत कठिन है। एक कोई ऐसे साधन पर जब हम दृष्टि डालते हैं, जैसे आजीवन ब्रह्मचर्य, अब वो 20 वर्ष से ब्रह्मचर्य हो, ये 2 मिनट में फिसल गया, अब सब कूड़ा करकट हो गया, क्या पता कुछ नहीं बचा। लेकिन हम कह रहे हैं 20 बार राधा राधा बोला है, 20 बार बस जिंदगी में, ये उसके लिए भारी हो जाएगा, ये हिसाब में भारी हो जाएगा। ये बहुत चिंतन की भी बात आपको कह रहे हैं। बड़े बड़े साधनों को नष्ट करने के लिए एक अपराध काफी, किए सुकृत बहु जन्म के क्षण में दाने खोए। लेकिन नाम जापक हो, अगर आपसे वैष्णव अपराध बन गया तो नाम रुक जाएगा, नाम का प्रताप नष्ट होने वाला नहीं। आपको दंड मिलेगा, आप अपराध किए उसका दंड मिलेगा, पर फिर जैसे 100 नाम में आप रुक गए तो अपराध बन गए आपसे, तो आपको दंड मिलेगा, और फिर आपका जब नाम जब शुरू होगा तो 101 से शुरू होगा, 99 से नहीं। ये नाम की महिमा अमोघ है, ये किसी भी साधन में नहीं है। जैसे आप 50 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे और आपका मन कुसंग से बिगड़ गया और आप भ्रष्ट हो गए, तो आपके हाथ कुछ नहीं लगा, ब्रह्मचर्य का कुछ नहीं लगा, सब गया। आप फलाहार रहे, आपसे अपराध कुछ नहीं, उसका सुकृत मिलेगा। खुद तीर्थ याटन के सब सुकृत नष्ट हो जाएंगे, बड़ा स्वाध्याय के अपराध सब नष्ट हो जाएंगे, नाम नहीं नष्ट होगा। ये हम बहुत शोध के कह रहे हैं, इसीलिए नाम के बराबर कोई साधन नहीं रखा गया है। भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस से, जैसे बने राधा 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 राधा, हरि अधीन हो जाएंगे। हरि प्रसन्नता का ही नहीं, हरि अधीनता का ही नाम है राधा। अगर राधा राधा निकल रहा, हरि अधीन, जिसके हरि अधीन है उसके लिए कौन सी दुर्लभ बात रह गई। इसलिए निरंतर राधा नाम रटो, गलती ना होने पावे। अगर गलती हो जाए कोई तो निराश मत हो, नाम ही प्रायश्चित है, नाम जपो और आगे बढ़ो। उसके चिंतन में, क्रिया में तो समय नष्ट किया, उसके चिंतन में समय नष्ट मत करो। राधा राधा राधा, वो भस्म हो जाएगा, आगे बढ़ो। नाम का आश्रय लेकर पाप का बढ़ावा मत दीजिए, नाम का आश्रय भगवत प्रेम के लिए। पर यदि कोई गलती हो जाती तो कोई और प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं, नाम ही उसको भस्म कर दे। खूब नाम जप करो, ये जीवन नाम रूपी धन से खूब धनी बनने के लिए मिला है। वो साधु हो गया क्योंकि मेरी शरण में आ गया है, अब मैं संभाल लेता। भगवान का आश्रय लेकर भरोसो दृढ़ इन चरणन के, दृढ़ता पूर्वक। ये दृढ़ता तुम्हारी फिसलाने के लिए बहुत से ऐसे माया जाल फेंकेगी, तुम्हारी अश्रद्धा हो जाए, तुम्हारा प्रश्न जोरदार हृदय में प्रकट, तुम्हारी प्रिय जगह में जहां ममता है, आसक्ति, वहां प्रहार करेगी माया। फिर हे भगवान, नहीं नहीं, आपका था, आपका है, आपका रहेगा,
प्रभु आप नहीं, आप धोखा नहीं, आपके सिवा नहीं। ये बड़े बड़े भक्तों के जीवन में देखो ना, उसी पुत्र के ब्याह के में ठाकुर जी जा रहे हैं, वही पुत्र जब अंतर ध्यान व्रत करताल उठा के नाच रहे नरसिंह मेहता, हे गोविंद तेरा किया सब मंगलमय, अच्छा किया, अब निरंतर और चिंतन आपका बढ़ेगा। पर ये निष्ठावान ही कर सकता, नहीं तो नहीं। ये क्या रात दिन भजन करते हैं, पुत्र वो भी राधे राधे। श्रीवास जी को देखो, हर महाभागवत को देखो, ये आने जाने वाला देश है, टिकाऊ नहीं है। ये परिवर्तनशील नाशवान शरीर है, अविनाशी नहीं है। यहां जितना खेल है बस होश में खेल लो, इस खेल से मुक्त हो जाओ। यही होश है कि और को छोड़ पाओ ना छोड़ पाओ, इनको मत छोड़ना, इनको पकड़ लो, जीवन कृतार्थ हो जाएगा। चलते हैं महाभागवत पांडवों के पावन चरित्र में। प्रसंग चल रहा है, महाराज युधिष्ठिर को दुखी देखकर उनके मामा जो माद्री जी के भाई शल्य, वो प्रसंग सुनाया कि आप और द्रौपदी को ही केवल दुख नहीं हुआ, देवराज इंद्र और उनकी पत्नी शची को भी महान दुख भोगना पड़ा है, आप चिंता ना कीजिए। तो उन्होंने पूछा क्या दुख भोगना पड़ा, वो तो त्रिभुवनपति हैं। तो प्रसंग चल रहा था, त्वष्टा जी के हृदय में द्वेष भाव देवराज इंद्र की प्रथा, उन्होंने विश्वरूप को मंत्र बल से प्रकट किया, देवराज इंद्र ने वज्र के द्वारा उनका, फिर उन्होंने वृत्तासुर को प्रकट किया, फिर वृत्तासुर का कल चरित्र आपने सुना। अब जो वृत्तासुर से ब्रह्म हत्या प्रकट हुई, वो इंद्र को कहीं भी शांति नहीं लेने दे रही थी। तो जल को एकांत देश में जाकर जल को स्तंभित करके कमल नाल में सूक्ष्म रूप से प्रवेश होकर के वहां रह रहे थे। अब देवराज इंद्र पद खाली था, तो समस्त ऋषि देवताओं ने देखा त्रिभुवन में अराजकता फैल रही, तो लोकपाल देवता ब्रह्म ऋषि सब विचार करने लगे कि त्रिभुवन पति पद पर किसका अभिषेक होना चाहिए। इस समय त्रिभुवन में कौन है जिसे त्रिभुवन पति पद दिया जाए। तो देखा गया तपस्या में, यज्ञों में, दान पुण्य में, धर्म में बहुत बड़े हुए महाराज नहुष जी हैं, उनके पास देवता ऋषि सब गए, प्रार्थना की। तो नहुष ने कहा कि मैं आपके सामने बहुत दुर्बल हूं, मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं आप देवता और ब्रह्म ऋषियों का शासन कर सकूं। राजा वही होता है जो सबसे बलवान होता है, मैं तो निर्बल हूं आपके सामने। तो ये सुनकर के संपूर्ण देवता ऋषि मुनि स्वर्ग के राज्य का पालन करने के लिए उनसे कहा, अच्छा तो तुम इस बात से अपने को कमजोर मान रहे हो, तो हम ये वरदान देते हैं। समस्त देवता ऋषियों ने कहा, देवता दानव यक्ष ऋषि राक्षस पितर गंधर्व भूत मनुष्य जो भी आपके सामने दृष्टि में आ जाएगा, उसका आधा तेज बल तप बल सब आप में आ जाएगा। अब आपको कोई परेशानी, आप स्वर्ग में ब्रह्म ऋषियों के द्वारा आदर पाकर के त्रिभुवनपति आसन पर बैठे। धर्म को आगे रख करके राजा नहुष को अभिषिक्त किया गया, अभिषेक किया गया वेद मंत्रों द्वारा, और परम दुर्लभ देवराज इंद्र के पद पर उनको बिठाया गया। अब कौन रस जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाहि मद नाही। कौन ऐसा है जो संसार में बड़ा पद मिल जाए और अभिमान ना आ जाए। यही रोग इनको भी लग गया, त्रिभुवनपति पद। कुछ दिन तो ठीक से चला, इसके बाद मद जो है अपना प्रभाव दिखाने लगा। तुमको लगा जब मैं देवराज पद का भोग कर रहा हूं तो फिर इनसे क्या। सभासदों को बुलाया, बड़े बड़े लोकपाल देवता सब उनकी सभा में बैठते हैं। कहा पूर्व इंद्र की जो महारानी शची हैं, मेरी सेवा में उपस्थित किया जाए, उनको आज्ञा दिया जाए। मेरी आज्ञा है मेरी सेवा में उपस्थित हो, क्योंकि जब देवराज पद का अधिकार मुझे प्राप्त है तो उनका भी। शची देवी आज रात्रि में मेरे महल में पधारे, मेरी आज्ञा सुना दी जाए। ये जब शची देवी से प्रार्थना की गई तो बहुत घबरा गई, दुखी हो गई। पातिव्रत धर्म से युक्त है, उनका तो आश्रय भगवान बृहस्पति जी हैं। वो अपने महल से निकली और बृहस्पति जी के चरणों में जाके कहा, गुरुदेव मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरे पातिव्रत धर्म की रक्षा कीजिए। नहुष इस समय इंद्र पद में है और उसने ऐसी आज्ञा की है, और मैं अपने प्राणवल्लभ देवराज इंद्र के सिवा किसी भी पुरुष को पुरुष रूप से कभी देखा ही नहीं, स्वीकार ही नहीं किया। मैं एक पतिव्रता हूं और भगवान आपने भी मुझे सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया है, तो क्या मेरा ये दुर्भाग्य होगा। प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए, आपकी वाणी परम सत्य होती है। हे देवगुरु, आपने आज तक जो बोला कभी मिथ्या नहीं गया। आपका पूर्वोक्त वचन की सौभाग्यवती हो, वो मेरा सुरक्षित रहना चाहिए। बृहस्पति जी बहुत विचार भंग हो गए कि इस समय उसके सामने जो जाएगा
तो उसकी सारी सामर्थ्य से आधा बल उसे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, मैं विचार करता हूं, तुम नहुष से डरो मत, थोड़े दिनों में ही ये नष्ट हो जाएगा। जिसकी परिस्त्री गमन की वृत्ति है वो नष्ट हो जाएगा, उसे नष्ट करना नहीं पड़ता, वो अपने कर्म से ही नष्ट हो जाता है। सची देवी कि अब समय तो बहुत थोड़ा है, कभी फिर वो आदेश कर सकता है। वो रात्रि देवी की उपासना की। रात्रि देवी उपश्रुति नाम से प्रकट हुई। सची जी ने कहा, जा इंद्र पुनः छुप गए, मुझे ले चलो, मैं स्वयं उनसे बात करूंगी। उपश्रुति देवी, ये सब खाली नहीं कि दिन रात्रि, ये सब साक्षात हैं, ये भगवत स्वरूप है। इसीलिए किसी के पाप और पुण्य का हिसाब वहां करने के लिए वकील की जरूरत नहीं होती। जिस समय तो समय उपस्थित है, रात है या दिन, वो उपस्थित है। जिस दिशा में वो उपस्थित है, तुम्हारा मन स्वयं आत्मस्वरूप से प्रभु, सब वहां किसी की सलाह की जरूरत नहीं, जो कर्म उसका उसी क्षण हिसाब। उपश्रुति देवी ध्यान में देखा कि इंद्र कहां हैं, तो देखो जल को स्तंभित करते हुए कमल नाल के अंदर छुपे बैठे हैं। उपश्रुति देवी को वहां उपस्थित देखकर इंद्र प्रसन्न हुए। अब आप आ गई तो कोई ना कोई उपाय तो बताएंगे ही। उन्होंने कहा, इंद्रदेव तुम्हारा कल्याण हो, इंद्राणी का दुख देख करके मैं आई हुई हूं। तुम सब पर्वत वन पृथ्वी स्वर्गलोक सबका त्याग कर यहां जल में हो, और यहां इंद्राणी की क्या दशा हो रही तुम्हें पता है, बड़ा दुख भोग रही। तुम कमल नाल में सुरक्षित हो, पर आपको इंद्राणी को सुरक्षित करना चाहिए। देवराज इंद्र ने कहा कि इस समय मैं असमर्थ हूं। नहुष बहुत बड़ा बलवान है और कुचेष्टा पर उतारू है, तीनों लोगों में कोई ऐसा नहीं कि उसे सुधार सके। मैं इसमें क्या कर सकता हूं? वो पापपूर्ण विचार रख रहा है। उनका अपने आप को आप प्रकाश में लाइए, अपने तेज से आप देवताओं का जो शासन पद उसे स्वीकार कीजिए। इंद्र ने कहा, देवी इस समय पराक्रम मेरे में नहीं है, नहुष में है। देखो कितना बड़ा पद मिला, कितनी बड़ी कृपा मिली, चूक कैसे हो जाती है। इसीलिए जब तक भगवत आराधना में नहीं चित्त डूबता या भगवत आराधन संतों के शासन में नहीं रहता तो बड़े बड़े से चूक हो जाती है। इसीलिए चाहे शिव बिरंची सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई। तुम्हें गुप्त रूप से एक कार्य करना, मैं उपाय बता देता हूं। अब इंद्र जी उपाय बता रहे कि तुम नहुष के पास जाना, निर्भय रहना, और उसे कहना जगतपति हो तुम, तुम्हारा पूरा अधिकार है जगत पर। मैं देख रही हूं कि इंद्र समर्थ है, तो अब तुम ही इंद्र हो, तुम्हारा पूरा अधिकार। पर मैं ऐसा चाहती हूं कि आज तक जो कोई ऐसे वाहन पर न बैठा हो, ऐसे वाहन से तुम हमसे मिलने आओ। नहुष मुस्कुराया और कहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं तुम क्या कहना चाहती हो। बोले, दिव्य पालकियों में मिलने आते हैं, कोई अपने वाहनों पे आते हैं। मेरी इच्छा है कि तुम मेरे लिए ऐसे वाहन पर आओ जैसे आज तक कोई न बैठा हो। तो तुम केवल इशारा कर दो, वैसे ही मैं आऊंगा। इंद्राणी बोली, आप मेरे पति हो सकते हो, पर मेरी अभिलाषा के अनुसार आओ। पहले के जो इंद्र थे ना, वो मेरे से मिलने जब आते थे तो ऐरावत हाथी पे आते थे, कोई हंस पे, कोई किसी पे। पर मेरी इच्छा है कि भगवान विष्णु तक जिस वाहन पे न बैठे हो, ऐसे वाहन पर बैठ कर आओ, क्योंकि आप तो बहुत बलवान हैं। प्रसन्न हो गया नहुष। बोलो तुम। बोले, आज तक ऋषियों की पालकी में बैठ के कोई नहीं चला त्रिभुवन में। ये जो शब्द ऋषि है, ये पालकी पे हो और आप बैठ के आए, फिर मैं आपका स्वागत करूंगी। देवराज इंद्र ने बताया था ये ऐसा तुम करो, बस मैं आपको स्वीकार करती हूं। उसने कहा, ये कौन सी बात है, सब मेरे आदेश के अंतर्गत है। भूल गया, ये भारी अपराध करने जा रहा है। मेरे सामने कोई भी ऋषि ठहर नहीं सकता, क्योंकि उसकी आदि तपस्या बल मेरे पे आ जाता है। मैं जो आदेश करूंगा सब करेंगे। तुम जाओ अपने भवन में, और मैं सप्त ऋषियों की पालकी पे आ रहा हूं। कितना बड़ा अपराध, जो जगत बंदनी महापुरुष है, जिन्हीं के आशीर्वाद से इंद्रासन पद पे बैठा था, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ये देखो, जब परिस्थिति गमन किया जाता है तो बुद्धि का निर्णय गलत हो जाता है। बुद्धि बिगड़ गई, बुद्धि का बिगड़ जाना ही नाश है।
कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, और बुद्धिनाशात प्रणश्यति, बुद्धि का नाश ही सर्वनाश कहा जाता है। देवी मैं तो तुम्हारा दास हूं, तुम जो आज्ञा करोगे वही करूंगा। सुंदर मुख वाली सची बाहर से मुस्कुराते हुए अंदर से कि अब तेरा नाश निश्चित है, क्योंकि जिन ऋषियों का चरणामृत इंद्र को भी पावन करता है, उन ऋषियों की पालकी पे बैठते ही तेरे सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। जो मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन संग करवावई सेवा, जिनके ये आचरण भवानी ते निश्चर समझानो प्राणी। हाँ, बहुत संभल कर संत महात्माओं के पास जाना चाहिए, बहुत संभल के, दैन्यता से सारा सुकृत नष्ट हो जाएगा। अगर आप बैठ नहीं पाते तो खड़े रहो, 1 सेकंड में नमस्कार करो, निकल जाओ। बैठने की जरूरत है, वो तुम्हारे लिए कुर्सी लाके रखेंगे, तुम हो क्या? बस यही जहां भूल हो जाती है ना कि मैं अमुक पद में हूं, डालो कुर्सी डालो, तो डाल देंगे, भगवान के दास है, आसन बिछा देंगे, तुम्हारे आगे झुक जाएंगे। पर तुम जिनके बल पर पदाधीश बने थे, वो पुण्य तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे, खोखले हो जाओगे। आए थे बलवान बनने के लिए, गए निर्बल होकर के। इसीलिए बहुत बहुत सावधान। महाराज दुष्यंत जब कर्ण जी के आश्रम में जा रहे थे, उन्होंने पास में नंगे पैर छत्र हटा के, शीश की पाग हटाकर, एक केवल अंगरक्षक, वो भी प्रधान गेट तक वहीं छोड़ दिया, अकेले दैन्य भाव से, दीन होकर, राज चक्रवर्ती पोशाक पे नहीं, दीन होकर। ऐसे महापुरुषों द्वारा दिए हुए आसन को प्रणाम करके हट के बिना आसन के बैठना चाहिए। अगर उनके दिए आसन पर बैठ कर क्षमता तुम्हारी नहीं है तो सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। जैसे देवती जी, मनु जी, शतरूपा जी जब करदम जी के आश्रम पर गए तो 3 आसन बिछाए। सम्राट पद पर भगवत स्वरूप है महाराज, आसन को प्रणाम किया तो बैठे। शत्रुपा जी पर देवती जी ने आसन को प्रणाम कर खाली आसन पे बैठे। देख लिया बुद्धि प्रवीण है, हमारी अर्धांगिनी पद के अधिकारी है। संत महात्माओं का स्वरूप बड़ा दैन्य होता है। वहां यह सावधानी रखनी चाहिए कि उनके द्वारा कोई हमारी परिचर्या नहीं होनी चाहिए। हम गए हैं उनका कृपा प्रसाद लेने, आओ खड़े, आपको कुर्सी चाहिए? हाँ जी। और वो विरक्त संत को कुर्सी उठा के ला रहा है, आपको बैठा रहा है। आप ठीक है, आपका कमर ठीक नहीं, टांग ठीक नहीं, एक बार एक दर्शन की बस हम बैठ रहे हैं, हम सुन लेंगे यूट्यूब में, आपके सामने नहीं बैठ जा रहे हैं। या हम कष्ट से कि सीढ़ी में नीचे बैठ जाते, सुन लेते। नहीं, अगर बैठने लायक हो बैठ जाओ, नहीं खड़े दर्शन करो, चले जाओ, जरूरत नहीं है। उनके द्वारा दी हुई सेवा तुम्हारे सुकृत नष्ट कर देगी। पर वो जब बुद्धि प्रवीण नहीं होती तो फंस जाती है। हम देखते हैं गुरुजनों के सामने आसन पे नहीं, आसन आसन उनसे श्रेष्ठ हो, तप में भजन में, तो भी प्रणाम करके आसन को माथे से प्रणाम फिर बैठा जाता है। ऋषि मुनि संत महात्मा, इनके पास उनके दिए हुए आसनों को हटा दिया जाता है, समेट के रख दिया जाता है। उनका तो स्वभाव सम्मान, हम इसके योग्य नहीं। दैन्यता, कमा के चले जाओगे, लेके चले जाओ, नहीं तो गंवा के चले जाओगे। यही देवराज इंद्र ने विचार करके कहा, जाओ सप्त ऋषियों की पालकी में वो आए, ऐसे उसको प्रेरणा करो। अब इसने आज्ञा की, जिसमें बड़े बड़े महापुरुष हैं, पूरी सृष्टि का संचालन उनके तप से होता है। बृहस्पति जी के घर पे इंद्राणी और दुष्टात्मा नहुष तो एकदम बावरा हो गया, समझ ही नहीं पाया कि मेरे नाश की बात हो रही है। बहुत होश में रहना चाहिए। फोन कर दिया, गाड़ी भिजवा रहे हैं, उनके लिए वीआईपी व्यवस्था खान, ये तुम्हारा पतन करवा देगा। एक जगह तो अहंकार नष्ट होना चाहिए तुम्हारा। संत गुरुदेव के सामने तो तुम्हारा अहंकार नष्ट, कोई पद भी तुम्हारी नहीं। अगर पद में देखो तो अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी का दासत्व पद है, वो परम पद पे आरूढ़ महापुरुष। तुम्हारा पद क्या है? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कर लो मनमानी। वो अगर दैन्यता से झुक रहे हैं, तुम्हारे मंगल के लिए झुक रहे, नहीं वो परम पद में विराजमान है। अखिल लोक चूड़ामणि अनंत ऐश्वर्यों के स्वामी भगवान के वो ऐसे दास हैं कि अजित भगवान उनके अधीन हैं। वो ये न समझो कि भिखारी साधु महात्मा कुछ दे ले लिया और अपनी पोजीशन, पहले आके अपनी पोजीशन, हम अमुक पद पे हैं, अमुक पद। तुम क्या पद में हो? हम परम पद के दासत्व से युक्त होकर तुम्हें वहीं ले जाने के लिए भगवान ने हमारे पास भेजा है, उसी परम पद का परिचय। तो दैन्य, अगर दैन्य नहीं तो कुछ नहीं, हम तो चरणामृत उतार के पिएंगे आपका, क्योंकि चरणों में श्री हरि का वास है, उनका धोवन हम पिएंगे। लेकिन आपका क्या होगा? आपकी स्थिति कहां है? सब खो के जाओगे और सोचोगे साधु दर्शन के बाद अशांति कैसी, ये कैसे विघ्न उपस्थित हो रहे हैं, क्योंकि खो दिए सब। लेने जाने वाले को बहुत सावधान, अपनी झोली मजबूत रखो और दृष्टि, कोई सेवा, कोई दोष ना होने पावे और कोई सेवा उनकी स्वीकार न करो। वो तो करेंगे सेवा, आप स्वीकार, बहुत बहुत चरणामृत प्रसाद और उनकी चरण रज माथे पे। नहुष से चूक हो गई,
सप्त ऋषियों को पालकी में जोतने का आदेश कर दिया। बस जीवन में ध्यान रहे, आगे का चरित्र तो फिर सुनेंगे। जीवन में ध्यान रहे, कभी ऐसी हमारी बुद्धि भ्रष्ट ना हो जाए कि जो जिनके द्वारा हमारा परम मंगल होना, उनके द्वारा हमारा अहंकार पुष्ट होने लगे। इस पर सावधान हो जाना। अगर गुरुजन तुम्हारी प्रशंसा करने लगे तो एकांत में तुम्हें रोना चाहिए, जलना चाहिए कि कोई अपराध बन गया। अरे नहीं नहीं नहीं, जिनकी वाणी और कृपा दृष्टि से मेरा अहंकार नष्ट होना चाहिए था, वहां ये पुष्ट हो रहा है। अब तो मेरी दुर्गति हो जाएगी अगर ये प्रशंसा करेंगे, ये शासन करें तो नाच देना, नाच पड़ना चाहिए। आप कोई बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि इनकी करुणा दृष्टि हम पर है। हम लोग संत गुरुजनों से अनुकूलता चाहते हैं, हम अपनी दृष्टि के अनुसार चलाना चाहते हैं। हमसे ऐसे मिलो, हमसे बात करो, हमसे ऐसे नहीं। हम देखें अपने हृदय में सोचकर, दैन्य भाव से रहो। जो तुम्हारे हृदय की बात है वो तुम्हें सुनने को मिल जाएगी, वो तुम्हारी भावना की पूर्ति हो जाएगी, कामना की पूर्ति हो जाएगी। करोड़ों कल्पतरु भगवत प्रेमी महात्माओं के समान नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी करुणा कृपा भगवान से मिलाती है। कल्पतरु तो लौकिक विषयों को देता है, केवल भाव शुद्ध हो जाए। बड़ी चूक हो गई, इतनी बड़ी पदवी, इतना बड़ा तप यज्ञ करने वाला महापुरुष नहुष, चूक हो गई। ऋषियों को पालकी में जोत दिया, निंदनीय कर्म, महानिंदनीय कर्म। अब आगे जो दशा होगी उसको आगे श्री राधा वल्लभ लाल।